हेलो बच्चों। तो आज पढ़ लेते हैं चैप्टर नंबर 7 टीपू सुल्तान। देखिए टीपू सुल्तान है ये। तो टीपू सुल्तान निश्चल मन और शानदार व्यक्तित्व का एक बेमिसाल बहादुर योद्धा था। वह मरते दम तक अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाला एक महान योद्धा था जिसे मैसूर का शेर भी कहा गया है। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर के शासक थे, परंतु वे कभी राजा नहीं बने, बल्कि काफ़ी दिनों तक ऊंचे सैनिक पद पर रहे। जब मैसूर के राजा की मृत्यु हुई तब उसके छोटे पुत्र, जिसकी आयु 3-4 वर्ष थी, को राजा बना दिया गया। हैदर अली उन्हीं के नाम पर राज्य का सारा कार्य करता था। हैदर अली एक बहादुर व्यक्ति था। उसने धीरे धीरे मैसूर राज्य की सीमा बढ़ा ली। पढ़ा लिखा ना होने पर भी उसे सेना संबंधी अच्छा ज्ञान था। उसका सहायक खांडेराव एक महाराष्ट्री था। यद्यपि हैदर अली स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसने टीपू की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया था। जब टीपू 6 साल का हुआ तब उसकी शिक्षा आरंभ हो गई थी। उसने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों की समान शिक्षा ग्रहण की। टीपू को घुड़सवारी तथा हथियार चलाने की शिक्षा हैदर अली के मित्र गाजी खान ने दी थी। टीपू युद्ध कला में पारंगत था, किंतु उसके अंदर दया, प्रेम, क्षमा और मानवता की भावना कूट कूट कर भरी थी। टीपू जब 30 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई। इस समय तक टीपू युद्ध कौशल में निपुण हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी उन दिनों अपने राज्य का विस्तार करने लगी थी। टीपू को अंग्रेज़ों से लड़ने के ढंग की काफ़ी जानकारी थी। टीपू ने आक्रमण का नया तरीका निकाला था। वह एकाएक बहुत तेज़ी से बिजली की तरह आक्रमण करता, जिससे दुश्मन के पैर उखड़ जाते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात टीपू को मैसूर की बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया। इसी बीच अंग्रेज़ों ने मराठों से संधि कर ली और टीपू पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में टीपू के लड़ने के विशेष ढंग ने जीत दिलाई। अंग्रेज़ों ने टीपू से संधि की, बातचीत के लिए एक दल भेजा और संधि हो गई। इस संधि के बाद टीपू अंग्रेज़ों की ओर से लापरवाह हो गया, किंतु अंग्रेज़ दोबारा आक्रमण की तैयारी में थे। दूसरी लड़ाई की घोषणा हुई और घमासान युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान की ताकत को कम करने के लिए अनेक उपाय करने के बाद भी जब अंग्रेज़ों को कामयाबी नहीं मिली तो हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर उन्होंने टीपू को धोखे से मरवाने की योजना बनाई, परंतु अंग्रेज़ों का यह दाव भी खाली गया। इस प्रकार षड्यंत्र करते करते 80 का दशक बीत गया। टीपू सुल्तान के वफादार सैनिक षड्यंत्रों को नाकामयाब करते रहे। मैसूर पर अंग्रेज़ों ने तीसरा हमला किया। 6 महीने युद्ध होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। टीपू की तलवार के सामने अंग्रेज़ी सेना टिक नहीं पा रही थी। तभी मौका पाकर उन्होंने टीपू सुल्तान पर गोलियों की बौछार कर दी। टीपू के सीने में कई गोलियां लगीं और वह महान योद्धा लड़ते लड़ते शहीद हो गया। टीपू को विजय प्राप्त नहीं हुई और उसके साथ ही उसके राज्य का भी अंत हो गया। यह टीपू का दुर्भाग्य था, किंतु टीपू महान था। अगर उसे सचमुच सहायता मिली होती तो हमारे देश का इतिहास बदल गया होता। अगर वह चाहता तो समझौता कर अंग्रेज़ों से संधि कर लेता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए अंग्रेज़ उसके दुश्मन बन गए थे। उसकी मृत्यु के बाद उसका खजाना लूट लिया गया। इतिहासकारों के अनुसार उसके खजाने में 52 लाख रुपए नकद और 9 लाख रुपए के रत्न थे। टीपू एक महान व्यक्तित्व का शासक था। उसने अपने राज्य में कई सुधार किए। शराब पीने पर पूर्ण पाबंदी थी। वह स्वयं शराब नहीं पीता था। उसके राज्य में लोगों की पढ़ने लिखने में रुचि थी। अपने अफसरों को वह स्वयं पत्र लिखता था। उसके लिखने की शैली साफ, स्पष्ट और सुंदर थी। उसका एक निजी पुस्तकालय था जिसमें साहित्य के अलावा कविता, गणित, ज्योतिष, विज्ञान तथा कला पर भी पुस्तकें थीं। वह परिश्रमी था। उसका जीवन आमोद प्रमोद में नहीं बीता था, बल्कि प्रातः से सायंकाल तक वह राज्य हित के कार्यों में समय व्यतीत करता था। वह चाहता था कि राज्य के दूसरे कर्मचारी भी ऐसा ही करें। युद्ध कला पर उसने एक पुस्तक भी लिखी थी। खाने और पहनने में वह सादा जीवन व्यतीत करता था। उसने बचपन में अपने पिता के आगे लेकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा और चोरी भी नहीं करूँगा। जीवन भर उसने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। टीपू हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षपाती था। उसने अपनी सेना व मंत्रिमंडल में सभी धर्मों के अनुयायियों को स्थान दिया था। काशी में एक हिंदू घराना है जिसने एक कटार टीपू को भेंट की थी। वह कटार आज भी उसके संग्रहालय में है। टीपू एक बहादुर सिपाही था। उसकी मृत्यु भी सिपाही जैसी थी। टीपू वह वीर था जिसने अंग्रेज़ों के चुंगल से भारत को निकालने के लिए कठिन प्रयास किए। यद्यपि ये सफल नहीं हो सके, परंतु इससे उसके व्यक्तित्व की महानता किसी भी तरह कम नहीं होती है। तो बच्चों, हम लोगों को दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, है ना। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो इनका नाम हैदर अली था।
टीपू को घुड़सवारी तथा हथियार चलाने की शिक्षा किसने दी थी? तो ये दी थी गाजी खान ने। और टीपू के बचपन में टीपू ने अपने पिता के आगे क्या प्रतिज्ञा की थी? तो ये प्रतिज्ञा जो उन्होंने की थी ये हम देखेंगे पेज नंबर 31 पर। तो पेज नंबर 31 देखिए, इस पर ये यहाँ से आपका होगा कि उसने बचपन में अपने पिता के आगे प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा और चोरी नहीं करूँगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये आंसर आएगा। ठीक है, कर लेंगे आप सभी बच्चे।